Hello everyone, I am Vishal Rai, NCFM and NISM certified stock market trader and stock market faculty at IFDA Institute। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई बिग ब्रेकआउट्स। आपने कई बार न्यूज़ चैनल्स पे सुना होगा, कई बार जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि इस स्टॉक्स में एक बड़ा ब्रेकआउट है ना। तो अब वो बड़ा ब्रेकआउट क्या होता है, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। और नॉर्मली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने सिर्फ ब्रेकआउट सुना होगा। जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल ब्रेक्स होते हैं तो हम उसको ब्रेकआउट्स बोलते हैं, या किसी भी प्राइस एक्शन का बिल्ड होना एक ब्रेकआउट देता है पहले। तो अब ये बड़ा ब्रेकआउट क्या होता है, हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ जिसका नाम है डरजिंग। हाँ, डरजिंग ग्रुप। पहले मैं चलता हूँ इसके वीकली चार्ट पे। अब आप देख रहे हो, ध्यान से आप देखो इसको। इस वीक इसमें एक बड़ी कैंडल बनी है जो ऑलमोस्ट 28% का मूव अभी तक इसमें हो चुका है। और आज वेडनेसडे है, अभी भी 2 दिन बचे हैं, थर्सडे फ्राइडे। अगर ये वीकली क्लोजिंग कर देता है यहाँ पर, या फिर थोड़ा बहुत नीचे भी होता है तो चलेगा, लेकिन अगर 500 के ऊपर इसने क्लोजिंग कर दी तो ये एक बड़ा ब्रेकआउट है। अब ये बड़ा ब्रेकआउट क्यों है, थोड़ा सा मैंने चार्ट को छोटा करा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैंने इसको ये बिल्ड किया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ। देखो पिछली बार यहाँ पर आया था एक बार, बहुत पहले ये आया था 18 दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर 2018 में इसने एक बार इस लेवल को टच किया और यहाँ से इसमें एक शार्प सेलिंग आई। फिर इसके बाद ये थोड़ा रेंज बाउंड हो गया और फिर बिल्कुल नीचे चला गया अपने ऑल टाइम लो पे। फिर दोबारा ये आया इसी लेवल पर, और ये आया 2021 में सेम लेवल पे आया, ठीक है। फिर इसमें सेलिंग आई, फिर रिसेंटली दोबारा आ गया ये लगभग 1-2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। फिर यहाँ से सेलिंग आई, फिर ये अभी दिसंबर 2022 में फिर इस लेवल पर आया और यहाँ से दोबारा सेलिंग आई। कितनी सेलिंग हो गई, 1 2 3 4 बार इसमें सेलिंग आई है। कितने साल तक ये इसके नीचे रहा है, इस लेवल के नीचे, 2018 से लेकर के 2022 तक। और अभी जो ब्रेकआउट आया है वो 2023 में आया है। तो 18, 19, 20, 21, 22, तो लगभग 5 साल तक ये इसी लेवल के नीचे रहा है और 5 साल बाद ये इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो मेरी आप एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई भी लेवल बहुत टाइम के बाद ब्रेक हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं बड़ा ब्रेकआउट, ठीक है। चाहे वो ऑल टाइम हाई हो या फिर कोई रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, कहीं भी हो, अगर कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट बार बार टेस्ट हो रहा है और काफ़ी टाइम तक उसके नीचे या ऊपर सस्टेन हुआ, फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बड़ा ब्रेकआउट। और बड़ा ब्रेकआउट देखने के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। अब ये वाला जो ब्रेकआउट है ये आपको डेली चार्ट पे भी दिखेगा, लेकिन हम ये वीकली पे देख रहे हैं ताकि हमको पिक्चर और क्लियर दिखे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब इसमें टारगेट क्या बन सकते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। पहले तो इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है तो हम इसको अभी बाय नहीं करेंगे, थोड़ा रिटेस्ट हो जाए फिर हम इसको बाय कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट बनेगा वो ऑल टाइम हाई के आसपास बनेगा, जिसको आने में टाइम भी लग सकता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, 5 साल बाद का ब्रेकआउट आया है तो टारगेट आने में उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये मान के चलो आपको 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना लगना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसके जैसा ही मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि चलो ये तो हमने देख लिया कि अभी इस तरह का ब्रेकआउट आया है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ हो पहले जो ब्रेकआउट हुआ और वो उसने एक अच्छा मूवमेंट दिया हो या एक प्रॉपर टारगेट दिया हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको चार्ट, पॉलीकैब ये रहा, ठीक है। इसका भी हम वीकली चार्ट देखते हैं। अभी देखो, आप देखो अभी बहुत अच्छी मूवमेंट इसमें हुई है। और मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े टाइम पहले का। देखो यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। ये ब्रेकआउट एक बार यहाँ टेस्ट हुआ 2022 में, फिर रिसेंटली 2022 में दोबारा ये जनवरी में था, अप्रैल में, 3 महीने बाद दोबारा यहीं पे आया, फिर सेलिंग आई,
फिर दोबारा आया अक्टूबर में, फिर सेलिंग आई, फिर आया, फिर सेलिंग आई और आखिर में इसने ब्रेक कर ही दिया। और आप देखो ब्रेकआउट के बाद इसने रीटेस्ट किया है, फिर एक मोमेंटम इसमें बना है। तो ये भी एक बड़ा ब्रेकआउट है, लेकिन वो ये 1 साल के अंदर अंदर में ही ब्रेक हो गया। वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग था इसीलिए ब्रेक हो भी गया। अगर कई बार होता है ना स्टॉक्स में कोई न्यूज़ चल रही है या फिर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा नहीं आ रहा है कंपनी का, तो इन्वेस्टर्स कई बार इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो उस केस में क्या होता है, लेवल्स ब्रेक होना बड़ा मुश्किल है। जैसे अभी जो हम पहले स्टॉक देख रहे थे, जो वो 5 साल तक रेजिस्टेंस के नीचे रहा, तो उसमें क्या हुआ, सेम चीज़ 5 साल बाद ब्रेकआउट आया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ब्रेकआउट है वो विद इन ईयर आ गया, तो हमारे लिए ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट है। ठीक है, और एक आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ऑयल, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, और ये दिखाता हूँ मैं आपको, वीकली चार्ट पे चलते हैं। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है, ये देखो आप। कितने टाइम तक मार्केट इसके नीचे रहा है, 2021 से लेकर के, और अभी जो ब्रेकआउट आया है वो 2023 में आया है। ठीक है, तो 3 साल, लगभग 2 से 3 साल मार्केट इसके नीचे रहा और फिर ब्रेकआउट किया। तो आप देख रहे हो कितना शार्प मूवमेंट आया है ना। जो लोग प्रोजेक्शन पे काम करते हैं, जो लोग प्रोजेक्शन को रीड करते हैं, वो सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं कि मार्केट कितने बार इस लेवल से रिवर्स हुआ है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। ये देखो 2 और तीसरी बार में मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि जितने बड़े लेवल्स ब्रेक होंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, उतना बड़ा आपको टारगेट मिलने वाला है। ठीक है, इसमें यहीं तक का टारगेट बनता था, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे अब रेड कैंडल भी बनना शुरू हो गई है, रिजेक्शंस आ रहे हैं। हो सकता है ये इसको भी ब्रेक कर दे और फिर नेक्स्ट लेवल हमारे पास ये हो सकता है। तो मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे कि हम किस तरीके से बड़े ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर। और ये चीज़ आप स्टॉक में कर रहे हो, आप ये इंडेक्स में भी कर सकते हो, और जो भी ट्रेडिंग एसेट्स है वहाँ पे ये चीज़ें काम आती हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।